बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अब हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक को हम नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर को। जिस तरह स्टूडेंट्स हमने डिस्कशन की थी कि डोपिंग प्रोसेस हम करते हैं कि जब हम इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ और उसकी वजह से जो हमारे पास रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर आता है उसको हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर हम इम्प्योरिटी एटम्स जो है दो किस्म के ऐड करते हैं, या तो हम ग्रुप 5 के एलिमेंट्स जो है या एटम्स उसके साथ ऐड करते हैं, या ग्रुप 3 के एटम्स जो है ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ। तो फर्स्ट जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं कि जब हम ग्रुप 5 के एलिमेंट्स जो है वो ऐड कर देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ और उसकी वजह से जो हमारे पास रिजल्टेंट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आता है उसको फिर हम नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि दैट काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज ऑब्टेन्ड after the addition of pentavalent impurity atoms to the intrinsic semiconductor is called n-type semiconductor। जब हम intrinsic semiconductor के साथ pentavalent impurity atoms, pentavalent means group 5 के atoms, तो उसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूले में देखें तो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसके साथ हम पेंटावेलेंट एटम्स ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर आ रहे हैं वो कौन सा होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, ग्रुप 5 के जो है डिफरेंट एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो फास्फोरस ले रहे हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हम सिलिकॉन का ले रहे हैं। तो एक सिलिकॉन होगा, उसके साथ हम पेंटावेलेंट फास्फोरस एटम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो है इसका स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हैं कि किस तरह जो है हम एन टाइप सेमीकंडक्टर आता है और इसको हम एन टाइप क्यों कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है फास्फोरस का कोई एक एटम है, मीन्स एलिमेंट है, वो है उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है, क्योंकि पेंटावेलेंट है, मतलब कि इसमें 5 जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए। लेट इसको हमने सिलिकॉन के साथ चूंकि मिक्स करना है तो लेट यहाँ पे हमारे पास है सिलिकॉन का, चूंकि हमें पता है कि उसमें हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, यहाँ पे भी सिलिकॉन आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिलिकॉन एटम्स है जिसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट देखें, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ शेयर हो जाएगा, मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। सिमिलरली यहाँ पे जो है दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे थर्ड वन कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। अब अगर हम देखें, चूंकि सिलिकॉन में हमारे पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे 4 बॉन्ड उसने बना दिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो फास्फोरस का एटम है जिसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके लिए कोई और जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है कि उसके साथ जो है ये बॉन्ड बना दे, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा हो गया है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके लिए कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके साथ ये बॉन्ड बनाए। सिमिलरली यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक दूसरा एलिमेंट में लेता हूँ, वही फास्फोरस का फॉर एग्जांपल +5, इसमें भी वही 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, ठीक है। तो अब अगेन देखिए ये क्या बनाएगा, यहाँ पे सिलिकॉन के साथ जो है वो बॉन्ड बना देगा, सिमिलरली यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, यहाँ पे ये बॉन्ड बना देगा और ये यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। अगेन यहाँ पे एक और एटम जो है मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो रह गया है, तो ये दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हर एक एटम के ऊपर हमें एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखें कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे हैं दिस इज ड्यू टू द इम्प्योरिटी एटम्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से हैं, ड्यू टू द इम्प्योरिटी एटम्स। एक हमने डिस्कशन की थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और उस टाइम हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ड्यू टू द एक्साइटेशन बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ड्यू टू द इम्प्योरिटी एटम। जो इम्प्योरिटी एटम उसके साथ हम ऐड करें मीन्स पेंटावेलेंट एटम। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स। स्टूडेंट्स एक जो पहले हमने डिस्कशन की थी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैलेंस बैंड है
और दूसरा हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको हम एक्साइटेड कर देते हैं, मीन्स एनर्जी दे देते हैं, तो ये यहाँ से फ्री हो जाते हैं और जंप कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जब हम एक्साइटेड करते हैं तो ये भी जंप कर देता है, यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाते हैं। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्साइटेशन की वजह से आ रही है और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दिस इज ड्यू टू द इम्प्योरिटी एटम्स। तो इन दोनों को अपने मिक्स नहीं करना है, इनका ख्याल रखना है कि एक इम्प्योरिटी एटम्स की वजह से और एक एक्साइटेशन की वजह से। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज होते हैं मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम जो है इस स्ट्रक्चर को या ये जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आया है इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है यहाँ पे लेट कंसीडर करते हैं कि इसकी वजह से जो हमने इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए, लेट हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इम्प्योरिटी एटम्स जो हमने ऐड किए उसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो 5। सिमिलरली यहाँ पे भी लेट एक्साइटेशन की वजह से, क्योंकि जब ये हम इसको एनर्जी देंगे मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पे ये बॉन्ड जब ब्रेकअप कर लेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होगा तो उसको हम कहते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, या एक्साइटेशन की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे हैं। तो एक्साइटेशन की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो हमारे पास है 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 7। सिमिलरली हमने पढ़ा है कि जितने हमारे पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी होंगे। तो यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए तो 2 होल्स भी क्रिएट हो गए। तो इस केस में जो नंबर ऑफ होल्स है वो कितने हैं, वो 2 है। तो नंबर ऑफ होल्स 2 हो गई, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है, 7। तो अगर इस रेशियो को देखें तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें हमारे पास जो है एक्साइटेशन की वजह से आ गए, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमारे पास होल्स कितने आ गए, 2 होल्स। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। और फ्री इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। दैट्स वाई इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम क्या नाम देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊँ, सिर्फ जस्ट सिंपल ब्लॉक डायग्राम अगर यहाँ पे बनाएं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो एन टाइप का है, तो लेट इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा होंगे तादाद में, जबकि हमारे पास होल्स जो है या पॉजिटिव चार्जेस वो जो है बहुत कम होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन वो मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं, जबकि हमारे पास होल्स जो है वो माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, जो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जबकि माइनॉरिटी कैरियर जो है वो होते हैं होल्स। ठीक है, तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी में होते हैं, जबकि होल्स हमारे पास माइनॉरिटी में होते हैं। इसलिए इस टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जो हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। कब? जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट मींस ग्रुप 3 के जो है वो एटम्स ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास आएगा उसको हम नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, दैट काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ trivalent impurity atoms to the intrinsic semiconductor is called p-type semiconductor। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर हमारे पास आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे अगर हम जो ये उसका फार्मूला देखें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसके साथ हम ट्राईवैलेंट एटम्स ऐड करते हैं, तो इसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम क्या नाम देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब लेट हम जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहे हैं वही सिलिकॉन, जबकि ट्राईवैलेंट एटम्स हम ले रहे हैं बोरान। बहुत से जो है यहाँ पे ट्राईवैलेंट एटम्स है, लेकिन लेट यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं बोरान। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर डायग्राम देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा और इसको हम पी टाइप क्यों कहते हैं। अच्छा सुनो, ये हमारे पास जो है एक बोरान का एटम है, +3 मीन्स के ट्राईवैलेंट, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके साथ हम सिलिकॉन का जो है बॉन्डिंग बनाते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये एक कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा इस सिलिकॉन एटम के साथ, सिमिलरली यहाँ पे दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा, सिमिलरली यहाँ पे थर्ड वन कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर हम देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन का तो एटम मौजूद है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस
बोरान के पास जो ग्रुप 3 का एटम है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इस सिलिकॉन के साथ ग्रुप बनाए। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है का मतलब है डिफिशियंसी है, और डिफिशियंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं होल से। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे क्या मौजूद है, होल मौजूद है, और होल का मतलब मींस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास एक होल आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक और जो है बोरान का एटम ले रहे हैं, लेट्स सपोज +3 है, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन का एटम हम ले रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल इसके साथ जो यहाँ पे ग्रुप बना रहा है, ये इसके साथ जो बॉन्ड बना देगा, ये यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, ठीक। लेकिन अगर हम फिर से देखें तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन इस बोरान के पास जो है फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन नहीं है कि इसके साथ ग्रुप बनाए, शेयरिंग करे। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक होल क्रिएट हो गया है, मतलब कि इसके ऊपर यहाँ पे एक होल मौजूद है, तो यहाँ पे दूसरा होल आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है इस स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो हर एक बोरान एटम के ऊपर हमें एक एक होल मिल रहा है। तो मतलब है कि नंबर ऑफ होल्स जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो होल्स हमारे पास आ रहे हैं ये किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू द इम्प्योरिटी एटम्स, ये इम्प्योरिटी एटम्स की वजह से है। सिमिलरली स्टूडेंट, जिस तरह हमने पहले बात की कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक एनर्जी डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास जो है वैलेंस बैंड है और यहाँ पे हमारे पास जो है कंडक्शन बैंड है, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जब इसको हम एक्साइटेड करते हैं, मीन्स इसको हम एनर्जी देते हैं, तो ये यहाँ से जंप कर देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक इम्प्योरिटी एटम, ये एक होल जो है वो क्रिएट हो जाती है। सिमिलरली जब दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर लेता है तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और यहाँ पे दूसरा होल क्रिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो होल्स क्रिएट हो रहे हैं दिस इज ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे जो होल्स क्रिएट हो रही है, यहाँ पे जो हमारे पास होल्स आ रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द इम्प्योरिटी एटम्स। तो इसको आपने मिक्स नहीं करना है, इन होल्स को हम कंट्रोल करते हैं, इन नंबर ऑफ होल्स को हम कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन या ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स। कितना हम ज्यादा इम्प्योरिटी एटम्स डाल रहे हैं, कितना कम डाल रहे हैं, उसी के मुताबिक जो है ये नंबर ऑफ होल्स कम और ज्यादा होते जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर जो है यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो है 5 होल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 होल्स क्रिएट हो गए। और लेट अगर हम यहाँ पे देखें ड्यू टू द एक्साइटेशन, जब इस स्ट्रक्चर को या इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पे जब ये बॉन्डिंग टूटेगी तो उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते तो वहाँ पे होल्स भी क्रिएट होंगे। तो लेट ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट हमारे पास जो नंबर ऑफ होल्स आ रहे हैं वो है 2, तो टोटल होल्स आ गए 7। और अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ड्यू टू द एक्साइटेशन आ गए हैं, तो वो कितने आ गए, 2। तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम कंपेयर करें होल्स की तादाद के साथ, तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ होल्स है वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। और नंबर ऑफ होल्स मींस पॉजिटिव चार्ज, होल्स की पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए जो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास आ गया है, इसको हम क्या नाम देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर होंगे वो हमारे पास होंगे होल। होल जो है वो मेजॉरिटी कैरियर में होंगे, जबकि एन टाइप जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में आ गए, होल्स मेजॉरिटी में आ गए, इसलिए हम इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगर हम इसका यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाएं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पी टाइप का ब्लॉक डायग्राम होगा, तो इसमें क्या होंगे कि नंबर ऑफ होल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, मेजॉरिटी में होंगी, जबकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो बहुत कम होगी, मींस नेगेटिव चार्जेस जो है वो बहुत कम होंगे। तो इसलिए हम इसको नाम देते पी टाइप, बिकॉज होल्स जो है वो मेजॉरिटी में आ गए, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो माइनॉरिटी में आ गए। दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।